मैं अपने जीवन का एक बहुत बुरा अनुभव आपको दिखाऊंगा, आप हो सकता है इस अनुभव से कुछ सीख पाएं। घर में था मैं, तो एक किराने की दुकान थी, होलसेल का काम भी था, फूड का रिटेल काउंटर भी रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि सरसों का तेल दूसरे समाज के लोग खाते थे, अपने घरों में पाया करके मूंगफली का तेल चलता था। और सिंधी जो थे, असांडो मांडो सुट्रो पुट्रा है, ये जो थे इनके यहाँ सोयाबीन ऑयल चलता था। तो जितने भी सिंधी होते थे ये सब सोयाबीन का ऑयल लेते थे। जैनियों के घर में प्राय करके मूंगफली का तेल चलता था और बाकी घरों में सरसों के तेल से बनाने का एक उपक्रम चलता था। अब एक दिन क्या हुआ, बिल्कुल यथार्थ घटना है कि अब किराना की दुकान है तो चूहे तो रहेंगे, चूहे तो कहीं जा नहीं सकते, वो तो किराना खाने को मिला और चूहे दौड़े। और ज़मीन मान लो पोली है, थोड़ा सा भी फर्श अगर मजबूत नहीं है तो फिर घूसें हो जाती हैं। घूस देखी है आपने कभी? इतनी मोटी मोटी होती है और वो ऐसी सुरंग बनाती है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, और गड़बड़ करती रहती है। एक दिन क्या हुआ कि तेल के टीन में एक चूहा मर गया, चूहा गिर गया। अब जैसे ही चूहा गिरा तो अब वो पूरा करीब उसमें 12-13 किलो तेल होगा, 15 लीटर का तेल का डिब्बा आता था, उसमें 2-2.5 लीटर बिका होगा। और शाम के समय उसको बंद करना भूल गए और उसमें एक चूहा कूद करके जंप मार करके, पहले तो तैरा होगा अच्छे से स्विमिंग, फिर वहीं पे निपट लिया। जब निपट लिया तो मरे हुए उसको 7-8 घंटे हो गए। अब 8 घंटे बाद तो कोई भी चीज़ डेड बॉडी होती है तो वो स्मेल मारती है। अब वो तेल 13 लीटर का क्या करें? तो जैसे ही जाकर के देखा सुबह कि ये तेल के डिब्बे में चूहा मर गया है, तो उसको उठा करके किनारे कर दिया। किनारे कर दिया उसको पिताजी ने कहा कि देखो इसको लोगों को बेचना नहीं, ठीक है। तब क्योंकि अपने घर को मोहल्ले भर के सारे लोग परिवार के आते हैं, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो इतना तो दिमाग में था कि किसी भी परिवार में ये तेल नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं सोचता रहा कि उस तेल का अपन करेंगे क्या, जिसमें चूहा तेल में गिर गया है और वो चूहा उसमें मरा था। चूहा निकलवा करके पल्लेदार से फिकवा दिया, चूहा फिक गया। साहब तेल का क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए? फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अचानक बाहर से होटल वाले आए तो उनने बोला भैया तेल दे दो। तो पिताजी ने उनको ऑफर कर दिया, ये तेल का टीन है, तेल का रेट 33 रुपये है, ये 28 रुपये में उपलब्ध है। वो समझता है इस बात को, होटल वाला। उसने 28 रुपये का रेट दे करके तुरंत जो है वो 12 लीटर तेल जो था वो खरीदा। खरीद करके स्टेशन के थोड़ी सी आसपास या दूर या बाहर जहाँ कहीं भी हो, उन्होंने पूरे के पूरे तेल की बढ़िया अच्छे से गरम समोसे बनाए, बेहतरीन। छना सुबह सुबह ऐसा फिका और लोगों के हाथों से होता हुआ सट 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 पेट में चला गया। मैं सिर्फ ये देखता रहा कि वो कौन सा होटल वाला है, क्योंकि वो बहुत बड़ी एक पूरी रेलवे की एक कॉलोनी थी, उसमें 2500 मतलब वेंडर्स जैसे अपना स्टॉल चलाने वाले, होटल चलाने वाले लोग रहते थे। अब हमने देखा कि वो कौन सा ठेला वाला है जो ये चूहा मरा हुआ तेल लेकर के वहाँ पर समोसा बनाएगा, क्योंकि दुनिया चालू लोगों की है ना, चालू लोगों की नहीं है क्या? दुनिया चालू लोगों की है और आप लोग सीधे हैं, आप लोगों को कुछ नहीं दिखाया जाता, सिर्फ सामने का फोकस अच्छा दिखा दिया जाता है। ध्यान रखना बंधुओं, हर सुंदर चीज खतरनाक होती है। गरम गरम समोसा बढ़िया बेहतरीन निकला। मैंने उस आदमी को देखा कि ये आदमी जो है, इसके यहाँ की मंगौड़ी सबसे ज़्यादा बिकती है, इसके यहाँ के आलू बंडे सबसे ज़्यादा बिकते हैं पूरी दुनिया में। ये आया चुपचाप 28 रुपये लीटर का तेल उठाया उसने, उठा करके और जा करके तेल को सीधे ले जा करके उसने, मैंने देखा, मैं गया थोड़ी देर बाद, हमने कहा हम देख के आते हैं। तो सब्जी मंडी तक पहुंचा, सब्जी मंडी में देखा कि उसकी दुकान थी। हमने जाकर के देखा कि जो टीन हमारे यहाँ से लेकर के गया था, उस टीन का आधा तेल तो उसने कढ़ाई में डाल करके यूज करके लोगों को खिला दिया और लोग खा गए। कुछ नहीं पता किसी को कि होटलों के अंदर
क्या चीज बना करके आपको परोसी जा रही है। पता चला कि पूरा चूहा मरा हुआ तेल होटलों के बाहर ठेला लगा करके मंगोड़ी बना करके छक 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 करके उन्हें खिला दिया। अपन अपनी रहीसी में फंस करके बेचारे, क्योंकि हम परिस्थिति में परिवर्तन तो चाहते हैं लेकिन ज्ञान में रूपांतरण नहीं चाहते। हम अपने ज्ञान चक्षु से ये नहीं देखना चाहते हैं कि बाहर के ठेले में बनती हुई कोई चीज क्या विचार किस विकार के साथ बन करके हमारे पेट के अंदर आती है और फिर हमारे शरीर में क्या उसका फर्क पड़ता है। आप सब लोग, दुनिया भर के जो लोग जिनके घरों के अंदर स्वच्छ भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, होती है, इनके मन के ऊपर ऐसा टेस्ट का प्रभाव पड़ा चालू लोगों का कि दयालु लोग भी चालू लोगों के साथ शामिल हो गए। एक जमाना था कि नहीं, आज है कि नहीं पता नहीं, घर के अंदर महिलाएं दोपहर में तीसरे दिन नियम से नाश्ता बनाती थी। नाश्ता बनाया, 3 दिन चल गया, 4 दिन चल गया तो सौभाग्य की बात है, 5वें दिन तो सेब का डिब्बा खाली हो ही जाता था। फिर क्या करेंगे, और घर में झगड़े मचते थे किस बात के लिए, आज सेव ही नहीं है, हम नहीं खाएंगे, बिना पोहा बिना सेव के नहीं चलेगा। तो मम्मी प्यार से समझाती, बेटा कभी दोपहर को बनाते हैं, शाम को मिल जाए तुम्हें। एक टाइम का मिलना बड़ा मुश्किल होता था, बाहर का खा नहीं सकते, आज बाहर के बिना रह नहीं सकते। आज हल्दीराम का 1 किलो का पैकेट ला करके आप अपने घर के अंदर बना देंगे, कर लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, क्योंकि आप पैसे वाले हैं। आपने अपने परिवार में परिस्थितियों में परिवर्तन तो लाया है लेकिन अपने जीवन में रूपांतरण नहीं ला पाए। रूपांतरण नहीं ला पाने के कारण आपके घर की परिस्थितियां बहुत अच्छी होंगी। आज आपने सागवान का बहुत बड़ा अच्छा दरवाजा बनाया होगा, बहुत अच्छी शीशम की लकड़ी की कार्विंग करा करके आपने अपने पूरे घर को डिजाइन किया होगा, लेकिन परिस्थिति में परिवर्तन आपके ज्ञान तो लेकर के आया, रूपांतरण आपके दिमाग में नहीं आ पाया। और रूपांतरण नहीं आ पाने के कारण आपने चालू लोगों की दुनिया में फंस करके अपना जीवन बर्बाद कर लिया। अच्छे हैं वो संत, कितने अच्छे हैं वो साधु लोग जो कहीं बाहर का होटल का एक बूंद पानी तक नहीं पीते। दुनिया चालू लोगों की हो गई, चाहे डॉक्टरी का मामला हो, खेती किसानी का मामला हो, किराना दुकान का मामला हो, कपड़े का मामला हो, हर चीज में चालू लोगों की दुनिया हो गई। एक समय था जब मोहल्ले में कोई एक सूतकार होता था, सूत बनाता था, अपना बढ़िया अच्छे से कपड़े बना देता था, मोटा कपड़ा बना देता था, पतला कपड़ा बना देता था। आज गांवों में ऐसा होता था बंधुओं, मोटा धागा अपने ही खेत से कपास उठा करके थ्रेड बनाते थे, थ्रेड से खेस बना देते थे। खेस सुना है कभी, शब्द सुना है खेस का? खेस शब्द ही नहीं सुना होगा। प्योर कॉटन का ऐसा मोटा चद्दर होता था जिसको ओढ़ने के बाद आपको रजाई ओढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ती थी, उसको खेस कहते थे। गांधी जी वगैरह के पास ये खेस हुआ करते थे। हम लोग जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे तो हम लोग के पास भी खेस था, व्हाइट कलर का खेस था, मोटे खादी के चद्दर का बनाते थे, अच्छा गर्म रहता था, अच्छा गठा हुआ रहता था। तो वो खेस में कुछ नहीं रहता था, साफ सुथरा सूत, प्योर कॉटन जो रुई होती है उसका प्योर थ्रेड बनाया, थ्रेड से खेस बनाया, खेस बना करके उसने अपने ही मोहल्ले में, बाजार लगती थी ना दुकान, कभी किसी का बुधवार को, कहीं शुक्रवार को, कहीं शनिवार को मार्केट डे रहता है, उस मार्केट डे में उसने हफ्ते भर में जितने भी चद्दर बनाए ला करके रख दिए और जरूरतमंद लोग आए वहां से अपना चद्दर उठाया, वो लेकर के चलता बना। लेकिन आज जैसे जैसे पूरी दुनिया सेंट्रलाइज हुई, आज आप सोचिए कि आपके किसी भी मर्सराइज्ड फिनिश कपड़े को लेकर के कितने सारे जानवर मारे जाते हैं। जब स्लाइसिंग होती है, उसके ऊपर शाइनिंग होती है, वो छोटा सा धागा होता है, खींचो तो टूट जाता है, लेकिन उसी के ऊपर जो है जैसे बकरे की आंत का चढ़ा हुआ चमड़ा जो होता है टन 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 आवाज करता है, ठीक ऐसे ही पूरे के पूरे कपड़ों में साइजनिंग होने लगी मटन टैलों से। मटन टैलों की साइजनिंग आपने कभी देखी है? कभी आपको जानते भी हैं कि सिर्फ जीते जीते आते हैं। दुनिया बहुत चालू लोगों की हो गई। जहां शुद्ध वस्त्र मिलते थे, उन शुद्ध वस्त्रों के मतलब चाहे मफतलाल की कंपनी हो चाहे रेमंड की, साइजनिंग में तो हर मील में टनों टन मटन टैलो जाता है। उस मटन टैलो से आपके उस धागे के ऊपर इस तरीके से प्रोसेसिंग की जाती है कि ना उसकी कभी चमक खराब होती है ना वो कपड़ा फटता है। ये चालू लोगों की दुनिया हो गई।
कपड़े के मामले में, किराना के मामले में, भोजन के मामले में। पहले तो ये बात पता रहती थी कि भैया वो गुप्ता जी को एक दुकान है। गुप्ता जी भी इतने अच्छे थे कि घर के अंदर रसगुल्ला बनाते थे तो 4 लोगों को बता देते थे। शुद्ध घी भी खरीदते थे तो उन लोगों के घर से खरीदते थे जिन लोगों पे विश्वास रहता था, भैया ये हमारा पक्का वाला है, गोलमाल नहीं करे, घर के अंदर शुद्ध घी बनाएगा, ला करके हमको दे देगा। आज इन सब चीज़ों से हट करके हम एक ज़िंदगी जी रहे हैं, एक बहाव की ज़िंदगी है। दुनिया चालू लोगों की है, लेकिन कीमत आज भी दयालु लोगों की है। इस बात को भूल मत जाइएगा कि चालू लोगों से ज़िंदगी नहीं चलती। बाबा भारती का घोड़ा और खड़क सिंह की आपने अगर वो कहानी सुनी हो कि बाबा भारती अपनी एक गठरी लेकर के जा रहे थे और रास्ते में घुड़सवार निकला तो बाबा भारती ने आवाज़ दी कि भैया हमको थोड़ा आगे तक छोड़ दो। उस डाकू ने मना कर दिया, थोड़ा आगे जाकर के, और फिर धीरे से देखता है कि बाबा भारती जो है अपनी एक गांठ लेकर के, बाबा भारती के पास भी घोड़ा था लेकिन बाबा भारती अपने घोड़े में चढ़ नहीं पा रहे थे, तो घोड़े की लगाम पकड़ के धीरे धीरे चल रहे थे कि कोई सहारा देकर के बैठा दे। बाबा भारती के हाथ की दम खत्म हो गई थी घोड़े चलाने की, तो बाबा भारती ने कहा कोई मुझे वहां तक पहुंचा दो। डाकू खड़क सिंह एक बार तो आगे निकल गया, लौट करके आकर के बाबा भारती को बैठाता है और धीरे से आगे चलने के बाद बाबा भारती का घोड़ा अपने कब्जे में ले लेता है। दुनिया चालू लोगों की नहीं है बंधु, दयालु लोगों की है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि बाबा भारती का घोड़ा जब खड़क सिंह के हाथ में आता है तो खड़क सिंह बोलता है आज से ये घोड़ा मेरा हो गया, अब मैं तुम्हें नहीं दूंगा। बाबा भारती ने एक ही बात कही कि निश्चित आज से घोड़ा तुम्हारा हो गया, आज से मैं इस घोड़े में हाथ भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर आज मैंने घोड़े में दोबारा हाथ लगा दिया और ये कह दिया, लोगों को पता चला कि ये घोड़ा जो है यहाँ से वहाँ कैसे चला गया है, तो लोगों का सत्य पर से विश्वास उठ जाएगा। लोग बोलेंगे कि लोग साधु को भी ठगने लगे, बाबा भारती को खड़क सिंह ने ठग लिया। मैं दुनिया से बोलूंगा कि मेरी चलाने की सामर्थ्य नहीं थी, मैंने अपना घोड़ा खड़क सिंह को दे दिया। दुनिया दयालु लोगों की है, चालू लोगों की नहीं है। और जब यही चालू लोग धार्मिक क्षेत्रों में आ जाते हैं तो धर्म के क्षेत्र भी बर्बाद होने लगते हैं। चालू लोगों का अध्यक्ष बन जाना, चालू लोगों का समाज चलाना, दयालु लोगों से समाज चलती है। आप में से कितने सारे लोग हैं, मैंने इंदौर प्रवास के 4 महीने के दौरान 800 से ऊपर दयालु लोगों का एक समुदाय, एक परिवार बनाया है, जिन लोगों को मैंने सिर्फ सुझाव दिए और सुझाव देने पर उनको समझ में आया कि आज अगर हमने अपने चालूपंथी में से दयालुपंथी नहीं दिखाई तो ये चालूपंथी हमको, हमारे पूरे परिवार को खा जाएगी। आज आप सब में भी से बहुत सारे लोग हैं, उद्बोधन सुनते हैं, सुन करके चुपचाप चले जाते हैं, लेकिन इस चालूपंथी से ये दुनिया चलने वाली नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपकी बहुत सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य को साधु के सामने आंखों के नीचे से छुपा करके अपनी चालूपंथी का आप परिचय तो दे सकते हैं, लेकिन अगर आप जैसे लोग, आप जैसी कौम दयालु नहीं हुई और आपने उन्मुक्त हाथों से इन सब चीज़ों के संवर्धन के लिए धन का दान नहीं दिया, तो चालू लोग तो डांसिंग बार खोलने में लगे हैं, चालू लोग दारू के खाने खोलने में लगे हैं, चालू लोग मीट मांस को बेचने में लगे हुए हैं, चालू लोग ऐसे ऐसे आयतन बनाने में लगे हैं जहां पर हिंसा का तांडव निरंतर होता रहेगा। इनके बीच में एक क्रॉस फायर तो करना पड़ेगा हमको ना। जब कभी भी जंगल में आग लगती है ना, तो आग को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल्ड फायर किया जाता है। ये आपके जिनायतन, ये आपके देव शास्त्र और गुरु आपकी लाइफ में कंट्रोल्ड फायर करते हैं। मैं आपकी लाइफ में भी कंट्रोल्ड फायर के लिए ही आपको इंस्पायर करता हूं कि अपनी लाइफ में किसी प्रकार का परिस्थिति में परिवर्तन ना हो, लेकिन मन स्थिति का अगर आपने रूपांतरण नहीं किया और आप भी चालू लोगों में शामिल हो गए तो दुनिया कभी आपको और धर्म को माफ नहीं करेगी। लोग बोलेंगे सारी व्यर्थ की बातें हैं। आप मुझे खुद बताइएगा कि आप जो पढ़ते हैं, जो आप सुनते हैं और जो आप करते हैं, उसमें अंतर है कि नहीं? आपने पढ़ा है अहिंसा परमो धर्मा,
लेकिन आपका विश्वास किस पे है? विश्वास किस में है? हिंसा परमो धर्म में है। घर के अंदर चाय भी बिना हिंसा के नहीं मिलती, पैसे बिना हिंसा के नहीं मिलते, व्यापार बिना हिंसा के नहीं मिलते। आपका विश्वास है हिंसा परमो धर्म में। आपने पढ़ा है अहिंसा परमो धर्म। ग्रंथों में लिखी हुई ऐसी कौन सी बात है जिस बात पे आपको अकाट्ट विश्वास है? एक बार बताइए। संबर पे, निर्जरा पे, आश्रव पे, जीव पे, अजीव पे, पाप पे, पुण्य पे, स्वर्ग पे, नरक पे, किस चीज पे आपको विश्वास है? किसी भी चीज पे, एक भी चीज पे हो तो बताइएगा। आप मानते हैं नरक होता है? अगर आप मानते हैं नरक होता है तो नरक जाने का कोई काम नहीं करेंगे। आपको अगर पता है कि स्वर्ग होता है तो फिर स्वर्ग के जाने का आप पुरुषार्थ करेंगे। अगर आप मानते हैं इस बात को कि अगली कोई पर्याय होने वाली है तो उस पर्याय की रक्षा के लिए आप कोई ना कोई पुरुषार्थ करेंगे बंधुओं। लेकिन आपको ग्रंथ की लिखी किसी बात पर विश्वास नहीं है, आपको आपके अनुभवों पर विश्वास है। अनुभव क्या बोलता है? जिसका भी गुलाब है अपने आंचल में समेट ले। आपका अनुभव क्या बोलता है? हिंसा नहीं करेंगे तो जी ना पाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे तो जी ना पाएंगे, कुशील नहीं करेंगे तो जी ना पाएंगे, परिग्रह नहीं रखेंगे तो जी ना पाएंगे। तुम्हारे अनुभवों ने, जो पुराने साधु संत थे उनके अनुभवों को बदनाम कर दिया। तुम्हारा अनुभव है ना, मंदिर जाते हैं, शांति धारा करते हैं, कुछ नहीं होता। तुम्हारा अनुभव है एक साधु है, साधु बनने के बाद अगर कोई साधु बोलता है अरे मोक्ष मार्ग में मत आना, बहुत कष्ट है, केशरोच करना पड़ता है, भूखे प्यासे रहने पड़ते हैं, नग्न रहना पड़ता है, विहार करना पड़ता है, ठंडी गर्मी बरसात सहनी पड़ती है। वो साधु जिसने किसी को साधु बनने से रोक दिया, उस साधु के भी अनुभव बुरे हैं। सोचो कितने सारे ऐसे अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी हुए जिन्होंने कहा कि मोक्ष मार्ग में अति आनंद आता है। तुम्हें आनंद नहीं आया, तुमने साधना नहीं सीखी, तुमको सामायिक का सुख नहीं मिला, तुमको साधना का केशरोच का सुख नहीं मिला, तुम्हें केशरोच दुख लगता है। यहां तो ऐसा लगता है जैसे सारे गामा पधानी सा के तार बजाए जा रहे हैं। इतना आनंद आता है जिस दिन केशरोच करते हैं, बोले धन्य हो गया जीवन। लेकिन जिसको आनंद नहीं आया वो कहता है बहुत कष्ट है, यहां नहीं आना, कुछ नहीं मिलता, सब धोखेबाजी है। तुम्हारे एक झूठेपन के तुम्हारे अनुभव गलत थे, ग्रंथ गलत नहीं था। गृहस्थ जीवन के अनुभव गलत हैं। गृहस्थ जीवन गलत नहीं है, शापकाचार गलत नहीं है, लेकिन शापकाचार के अनुसार तुम चलते हो तो तुम्हारे अनुभव गलत हैं और तुमने अपने गलत अनुभव दुनिया को बांटे और लोगों को बदनाम हो गए। वे अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी, वे आचार्य, वे उपाध्याय, वे साधु जो इसी मार्ग से चल करके मोक्ष को गए हैं, तुमने कह दिया यहाँ कोई आनंद नहीं है, सब भ्रष्टाचार है, सब फालतू की बातें हैं। ऐसा कह करके तुमने कितने संतों को बदनाम कर दिया। ऐसा होता है ना, होता है। जब कोई ये कहे कि मोक्ष मार्ग में कोई सुख नहीं है, कोई कहे कि प्रतिमा लेने में कोई सुख नहीं है, मतलब दुनिया चालू लोगों की होगी बंधु। लेकिन चालू लोगों से संसार नहीं चलता, आपको दयालु बनना पड़ेगा। आप लोग जो अपने पुरुषार्थ को अतीव रूप से करते हैं, अपनी परिस्थितियों को समृद्ध करने में सुबह से लेकर शाम तक लगे हैं, लेकिन अपने भविष्य में रूपांतरण नहीं करना चाहते हैं। एक डॉक्टर लोभी हो गया, एक श्रावक लोभी हो गया, एक किसान लोभी हो गया, एक किराना की दुकान वाला लोभी हो गया, और अगर इसने अपने लोभ का रूपांतरण नहीं करा तो आपके जीवन पर भी संशय है। एक अच्छा श्रावक लोभी हो गया। मेरे सामने ऑनलाइन में और ऑफलाइन में सुनने वाले भी सभी लोग जो मुझे स्क्रीन पर सुन रहे हैं, वो श्रावक भी अगर लोभी हो गया, तुमने पैसा खूब कमाया और अपने लोभ का रूपांतरण नहीं किया, तो फिर दुनिया चालू लोगों की हो गई। तुम्हारी देखा सीखी अगर मान लीजिए साधु भी चालू हो गए। अभी तक तो सुना नहीं कि दिगंबर जैन संप्रदाय का कोई साधु शेयर मार्केटिंग में पैसा लगाता है, लेकिन मान लो कोई साधु शेयर मार्केटिंग में पैसा लगा बैठा। श्वेतांबरों का तो कई जगह, एक दो जगह सुना भी था कि उनकी वहाँ पर स्थितियाँ बिगाड़ दी गई, उन्होंने मार्केट में पैसा लगाया अपने धर्मायतनों को डेवलप करने के लिए। लेकिन कभी तुम्हारे चालूपंथी कारण किसी दिगंबर साधु ने ऐसा किया तो दुनिया साधु को माफ़ नहीं करेगी कि श्रावक को माफ़ नहीं करेगी? कौन जवाबदार रहेगा? आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि आपको चालू होने की ज़रूरत नहीं है, जिन शासन में अत्यधिक दयालु होने की ज़रूरत है। एक तरफ का वर्ग तो बहुत बढ़ चुका एलोपैथी के जैसा, लेकिन आयुर्वेद को और धर्म को जिंदा रखना है। जितनी माँ बहनें इस संवाद को सुन रही हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन में, और पुरुष सुन रहे हैं,
अगर आपने अपनी दयालुता का परिचय नहीं दिया, इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय।